अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहा हूं, सऊदी जो कफ़ील सिस्टम है वो बदल चुका है। सऊदी कफ़ील सिस्टम अब पहले की तरह नहीं रहा। पहले कफ़ील की बड़ी अहमियत होती थी। कफ़ील यानी आका की तरह होता था। कफ़ील की इजाज़त के बगैर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। न कंपनी बदल सकते थे, न छुट्टी जा सकते थे, यानी आप लोगों ने कुछ भी काम करना है, कहीं जाना भी है, कफील की बड़ी अहमियत होती थी। अब निज़ाम बदल चुका है। 2025 का जो निज़ाम है वो तब्दील हो चुका है। सारी तफसील आप लोगों से इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। और एक बात आप लोगों से अर्ज करूंगा दोस्तों, हम चूंकि सऊदी अरब में रहते हैं, आप लोग जब भी किसी कंट्री का सफ़र करें, लोग काम के लिए जाएं, हिम्मत हौसला अपने साथ रखें। आप लोग, कोई प्लाट बेच कर आता है, कोई ज़मीनें बेच कर आता है, कोई जानवर बेच कर आता है, कोई सवारी बेच कर आता है। दोस्तों, अभी की ताज़ा तरीन आप लोगों को खबर दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले इंडिया कश्मीर से एक नौजवान आया, उसके बाप ने 4 से 5 लाख लगाया। तो सऊदी ने भी यहाँ से उसको वीज़ा भेजा, वीज़ा निकाला और सऊदी का भी खसारा हुआ, यानी उसका भी 4 से 5 लाख नुकसान हो गया और जो आया था उसका भी नुकसान हो गया। सऊदी ने उसको काम पे लगाया तो उसको काम समझ नहीं आया। दोस्तों, इस बात को समझ लें, आप किसी कंपनी के अंदर जब भी जॉब करने का इरादा रखें तो आप इस बात को समझ लें, सोच लें वहां आपको क्या काम मिलेगा, क्या काम करना है। या वो जो नौजवान यहाँ पहुंचता है उसको वो काम नहीं समझ आ रहा, दिल नहीं लग रहा। यहाँ जो उसके दोस्त थे वो भी परेशान हुए, पीछे माँ बाप भी परेशान हुए और ये शख्स भी परेशान हुआ। आखिर क्या हुआ, कफील ने तंग आके उसको खुरूज लगा दिया, क्योंकि वो शख्स यहाँ टिक नहीं रहा था। अब क्या हुआ, 2-3 महीने यहाँ गुजारे, अब वो दोबारा जल्दी से सऊदी अरब में नहीं आ सकता। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज करूंगा, जो सऊदी अरब में फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम ही उम्रा कर ले, बाद में उसका दिल लगे या ना लगे, आप लोगों से अर्ज करूंगा दिल को बांध के रखें, सब्र और तहम्मुल अपनी जिंदगी में जरूर लाएं, आप लोग जरूर कामयाब होंगे। 2025 में नया कानून आया है, नया सिस्टम आ चुका है। बगैर कफील के कंपनी ट्रांसफर करने का तरीका, हरूफ से बचने के उसूल, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट के नए कवानीन और गैर मुल्कियों के लिए बेहतरीन मौके, ये सारी चीजें आप लोगों से इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, अब जमाना पहले की तरह नहीं रहा। पहले जो कफील की अहमियत होती थी वो आका वाली होती थी। जैसे पहले जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, जो यहाँ आता था वो कफील की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब कानून बदल चुके हैं, सिस्टम बदल चुका है, अब बहुत सारी नरमियां आ चुकी हैं। ये सारी तफसील आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों, पहले जमाने में कफील की अहमियत होती थी, उसकी इजाजत के बगैर ना आप जॉब बदल सकते थे, ना दूसरी कंपनी जा सकते थे, ना छुट्टी ले सकते थे। 2025 के नए कानून के बाद सऊदी हुकूमत ने निज़ामी कफाला में बड़ी तब्दीलियां की हैं। अब कुछ खास शराइत के तहत मुलाजमीन को यह हक हासिल है कि वो बगैर कफील की इजाजत के अपनी कंपनी बदल सकते हैं। बगैर कफील की इजाजत के वो अपनी कंपनी बदल सकते हैं। अब अगर आपको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली तो आप खुद ब खुद ट्रांसफर के अहल हो जाते हैं। सऊदी लेबर कानून के मुताबिक अगर किसी मुलाजिम को मुसलसल 3 माह तनख्वाह नहीं मिलती तो वो कानूनी तौर पर दूसरे इदारे में जा सकता है, चाहे कफील राजी हो या ना हो। 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। इस तरह अगर कोई शख्स सऊदी अरब आया हो और उसके आने के 90 दिन गुजर जाए मगर इकामा कफील ने नहीं बनाया, वो भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकता है। अब ये सारे काम आपको किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ये सारे काम कर सकते हैं। अपनी किवाई ऑप्शन अकाउंट के जरिए कर सकते हैं। बस लॉगिन करें, नई कंपनी की ऑफर लगाएं। अगर पुराना कफील 15 दिन तक कोई एतराज ना करे तो सिस्टम खुद ब खुद ट्रांसफर कर लेता है, यानी आप खुद ब खुद दूसरी कंपनी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। अलबत्ता चंद बातें जरूरी हैं, आपका इकामा हर सूरत वायलेट होना जरूरी है, वरना सिस्टम आपकी दरखास्त कबूल नहीं करेगा। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन बेहतर मौका चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना होता है, मगर एहतियात लाजिम है, क्योंकि अगर वर्कर परमिट के सिर्फ 60 दिन बाकी हों तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया जा सकता। अगर आप आखिरी दिनों में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो हरूफ लगने का खतरा होता है, और अगर वक्त पर टर्मिनेट ना किया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू होकर मजीद 2 साल के लिए बढ़ जाता है। याद रखें, कानून के मुताबिक अगर आपने सऊदी अरब में 1 साल मुकम्मल नहीं किया तो आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का इख्तियार नहीं मिलता। ये सहूलत सिर्फ उन मुलाजमीन को हासिल है जिन्होंने 1 साल मुकम्मल कर लिया हो। अलबत्ता आपका कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड है, यानी इसमें कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है, तो आप इकामा खत्म होने से पहले भी उसे टर्मिनेट कर सकते हैं।
بس شرط یہ کہ آپ قانونی طور پر تمام مراحل مکمل کریں۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ٹرانسفر کر لیں تو بقایا جات کون دے گا، بقایا جات جو ہمارا کمپنی کے پاس باقی ہے وہ ہمیں کون دے گا۔ قانون کے مطابق پرانی کمپنی پابند ہے کہ وہ آپ کے بقایا جات کو دے، اگر وہ نہ دے تو آپ گھر بیٹھے آن لائن کیس کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ قانون کے مطابق چلیں گے نہ حروف لگے گا نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر جو لوگ پردیس کے اندر ہیں، اجنبی لوگ ہیں، ان کے لیے رزق آسان کر دے، اور ان کے جو کفیل ہیں ان کو ان کے حق میں نرم اور بہتر بنا دے۔ آپ لوگوں سے عرض کروں گا آمین کمنٹس باکس میں ضرور لکھ دیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد آپ لوگوں کو رپلائی دی جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔